नमस्कार, मैं विक्रांत। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन में आज के समाचारों में पंचकुला नगर निगम के मेयर श्यामलाल बंसल ने ऐसा क्या कहा, तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज बहाने से इस बहाने ही हम मिले। जो उससे पहले कारपोरेशन में बैठे थे जब से मैं मेयर बना हूँ, और आप लोग तो मेरे बारे में तो जानते जो भी हूँ आपके सामने। लेकिन आप जिस बंदे ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि 200 करोड़ रुपए का सड़कों में घपला हो गया, 200 करोड़ BL टंडन वो कौन नहीं जानता, आप बताओ। पहले इनमें से जानते सब। उसका काम एक ही है कि आज नहीं, आज से 30 साल पहले से वो कंप्लेंटें करता रहा है, और हर तरह से कोर्ट में भी लोगों के केस चल रहे हैं, उसके सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसने क्या डिटेल दी है, अभी किस चीज़ का किया घपला? रीकारपोरेटिंग। 1 साल के अंदर भाई 12 साल हुए कारपोरेशन बने, 12 साल ही हुए ना, 12 की हुए शायद, हाँ 12 साल हुए। और 1 साल के अंदर 10-11 करोड़ का काम मैक्सिमम होता है रीकारपेट। मुझे सर उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टोटल काम ही जो कारपोरेशन में 30-32 करोड़ का हुआ होगा। चलो अलग बात है, मुझे उससे लेना नहीं। लेकिन 200 करोड़ रुपए का उसने जो घपले की बात की, तो क्या कोई उसने डिटेल लगाई कंप्लेंट में? क्या 200 करोड़ की कोई फिगर तो लिख दी 200 करोड़? कोई टेंडर लगा हो उसको देखना चाहिए। अगर लगा तो डिपार्टमेंट का काम लगाए, लगना भी चाहिए। लेकिन मैंने 2012-13 के बाद कॉन्ट्रैक्टरशिप छोड़ दी। मैं एक पॉलिटिशियन, आप बताओ, मैं चुनाव लड़ा, हर मंच के ऊपर मेरे खिलाफ इतनी बात कहीं आई है? किसी मंच पे बताओ। आप तो इलेक्शन में भी रहे हो, पूरे उसमें रहे हो, और इससे सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड कहाँ बना? पंचकुला के अंदर बना। सभी संस्थाएं मेरे साथ जुड़ी हुई थी, सभी धार्मिक संस्था हो, सोसाइटी हो, सभी क्षत्रिय बिरादरी हो, तो सबने साथ दिया। पूरे चाहे कॉलोनी हो, गाँव हो और शहर हो, किसी भी राउंड में मैं हारा नहीं। आज बुखला के जिसको 800 वोट पड़े या 2200 वोट पड़े, वो बुखला के कहे जी ये तो बहुत बड़ा घपला हो गया। अरे घपला पैदा हुआ दिखाओ, एक चीज़ तो उसको प्रूफ तो करो। अब किसी के पास कोई कंप्लेंट आती है, क्या उसके ऊपर उसी टाइम इल्ज़ाम लग जाएगा? उसकी इंक्वायरी होएगी, इंक्वायरी की रिपोर्ट के ऊपर जो होगा उसके खिलाफ केस होगा नहीं होगा? तो इसमें तो मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं। ऐसे लोग भी हमारे प्रेस के भी बीच में जो जिन्होंने बिना पूछे बिना कहे फटाफट वीडियो चलानी शुरू कर दी। क्या ये प्रेस के लिए भी अच्छी बात है? क्या समाज के लिए अच्छी बात है? क्या ये किसी मेरी या छवि के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया? तो सारे पंचकुला के अंदर इनमें कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं पैदा हुए होते जब मैं पंचकुले से हूँ। 1969 से लेके आज तक, 70 से आज तक कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, बता दो। कोई आज तक 1970 से आज तक कौन से संस्था जिसके अंदर मैं नहीं हूँ, चाहे धार्मिक संस्था हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो। मैंने 3 चुनाव पहले भी लड़े हैं, उन चुनावों में मेरे ऊपर कोई लगा हो पहले कोई इल्ज़ाम, तो आज अगर इल्ज़ाम लगाने वाला है वो पूरी डिटेल दे, और डिटेल देकर अगर मैं मेरे ऊपर होता हूँ, मेरे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्रूफ नहीं देता तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, आप लोग सोच लो। जिसने वीडियो चलाई है उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम होना चाहिए, सोच लो, बिना पूछे। अपने घर में बैठ के एक ब्लैकमेल करने का काम किया। उसके बाद पॉलिटिशियनों का क्या हाल होना चाहिए, जो 2200 वोट लेकर नेता बढ़ रहे हैं पार्टियों के, या आज़ाद खड़े होकर 800 वोट लेकर ये कर रहे हैं भी 200 करोड़ का हुआ, CM को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, अपनी पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है तथ्य सामने आ जाएंगे, और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई मैंने आज तक नहीं कभी सोचा भी नहीं था, ना मेरे पे कभी इल्ज़ाम लगा था। अगर अब कार्रवाई भी होगी, और जो कुछ होगा, हमारे एडवोकेट बैठे हैं, जो कानून कहता है मैं इसको हंस के स्वीकार करता हूँ जो उन्होंने मेरे को इल्ज़ाम लगाए, और उसका जवाब अब जो होगा पब्लिक भी देगी जिन्होंने मेरे को जिताया। और मेरे ऊपर आज भी कोई उंगल उठा के कह दो श्यामलाल जी 1 कप हराम का चाय का आपने पिया है, मैं उसी टाइम गुनाहगार होऊंगा। आप इतने लोग बैठे, आप बता दो, एक भी नहीं है, बात छुपी तो नहीं रहती किसी से। अगर आज मैं कारपोरेशन में 1.25 महीना हुआ मुझे, आप बताओ कारपोरेशन में सुधार कुछ हुआ नहीं हुआ, आप बता दो। 1.25 महीने के अंदर नहीं, मैं अगर काम करता हूँ
अगर कर रहा हूँ, उसने तो कलभूषण की डिग्री को भी वो बता दिया था, उसका भी उसने नोटिस दे रखा है। तो किसी को कुछ कही जाए, किसी को कुछ कही जाए, क्या एक वो आदमी सुधारने लगा पंचकुले को, पहले खुद अपने आप को सुधारे। रिटायरमेंट के बाद वो शिकायतें हुड्डा में 35 साल से कर रहे हैं, आपको पता है ना सबको। उसे कौन सा डिपार्टमेंट छूटे है बता दो, उसने अच्छा काम कौन सा किया वो बता दो भी अच्छा काम उसने किया। और जो उसने सड़क का वो दिया है, उसके घर किस कंपनी ने सड़क बनाई है, वो एमसी से जाके पूछे ना। अगर वो सड़क मेरे पहले मैं तो काम ही नहीं कर रहा, जब मैं काम कर रहा हूँ मेरे नाम कोई हो, रजिस्टर हो, मैं गुनाहगार हूँ। तो ये चीज़ें इतनी झूठ, इतना लिफाफा बना के इसने जो छोड़ा, गुब्बारा बना के उसमें गैस भर के, भाई ये सबको दिखाई दे रहा, पूरे पंचकुले को दिखाई दे रहा। मैं प्रेस तो इसलिए करने नहीं, मेरे को जरूरत तो नहीं थी कि 200 करोड़ की फिगर को सबके सामने आना चाहिए। 200 करोड़ की फिगर पूरे पंचकुले में कब से कब तक लगी भी या नहीं लगी। अगर 200 लगी नहीं, 200 करोड़ कहाँ से लेकर आया। तो जो कंप्लेंट करता है उसको जवाब देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट केस भी होगा, उसके अगेंस्ट सब कुछ होगा। तो या उसके पास प्रूफ हो, जो प्रूफ होंगे तो हमारे अगेंस्ट हो, तो हम उसको देखेंगे भी हाँ क्या प्रूफ है कि नहीं। एक 4 लाइनें लिख दी, आगे से भी किसी को भी आप लेटर लिख दो, नीचे इंक्वायरी को तो भेजेगा भी, इसकी इंक्वायरी करो। वो इंक्वायरी देख लो क्या रिपोर्ट है, उन्होंने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी नहीं दी, जाके रिपोर्ट ले लो। तो ये चीज़ें तो पब्लिक की है, सामने दिख रहा है। पंचकुले के अंदर अगर कोई यहाँ पे काम करेगा तो भाई वो काम करके सबकी निगाह में है। और जो कितने का काम हुआ तो वो डिपार्टमेंट से लो ना फिक्रे, और किसने काम किया वो फिक्र डिपार्टमेंट से लो। तो इसके अंदर जो तथ्य ये है, सिर्फ मेरी छवि को खराब किया और पूरे जानबूझ के किया, और उन लोगों ने किया जिनको लोग जानते तक नहीं। 2000 नोटा की वोट पड़ी है 1400-1500, और पार्टी का वो सिंबल लेके चल रहा था जो हमारे मनोज प्रेस से कर रहे हैं, उसको 2200 पड़ रही है। क्या नोट ही अच्छा हो गया ना उससे, और दूसरे को पड़ रही है 800 वोट, 850 वोट। तो भाइयों ऐसे लोगों से मेरे को मिलाओगे, उनके मैं उनकी चीज़ों का जवाब दूंगा तो मेरे लिए भी क्या अच्छा है। कोई समाज का बंदा कोई ये तो उठ के कहते भी श्यामलाल ने ये गलत किया, अगर गलत किया उसका मैं जवाब दूंगा। मेरे से पूछ तो लो भी आपने गलत किया। जब मेरे से पूछ ही नहीं आप रहे और अपने आप ही चलाई जा रहे वीडियो, भी चलाए से क्या दिखाई नहीं दे रहा, तो लोगों ने बदनाम तो मेरे को किया ना, जिसने किया सजा पाएगा। और अपने जो जिस तरह के वीडियो के काम करने शुरू किए, वो भी सोचते समझ के वीडियो चलाए कि छवि सबकी इज्जत है, इज्जत के लिए अगले से बात कर लो, तूने गुनाह किया नहीं किया, तो पूछना ड्यूटी बनती है नहीं बनती। आप बताओ, प्रेस के ये तो असूल है नहीं है भी, जिसके खिलाफ कोई है उससे एक बार पूछ लो, भाई तेरे खिलाफ ये बात जारी, बताओ इसमें क्या राज है। तो अगला यादव कहेगा यार मुझे माफ करो, आगे को नहीं करूँगा। जब अगले ने गुनाह ही ना किया हो उसको आप सजा दे दो, आप ही बैठे सजा दे रहे हैं, फिर जाति की क्या जरूरत है। आपने सारे फैसले सुना दिए, फिर भाई पब्लिक में तो पब्लिक को तो देखे मीडिया पे चले वाकई गुनाह किया होगा, ठीक है गलत है। वर्मा जी, जो गुनाह जिसने मेरे पे इल्जाम लगाया मुझे वो सबूत दे भी, ये 200 करोड़ का ये टेंडर लिया है और 200 करोड़ बिना काम के पेमेंट होगी तेरे को। जब मैंने ना काम लिया, ना मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ना मेरा कोई मतलब है। तो ये हाँ ये है, मैं एक शांति प्रिय आदमी आम, मैं क्या चल आज बोल रहा चुप हो जाएगा। वो तो 2 दिन चलते ही रहे, जब 2 दिन चलते रहे भाइयों, उसके लिए तो फिर मेरे को भी तो कुछ आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। एक तो कहता बंदा कि यार चलो गलती कर ली कोई नहीं, अपने है, मैं तो अपने समझता रहा, मैं अपने। जब एक दिन नहीं मेरे से उन्होंने आगे पूछा, ये बैठे हैं अपना बात करते ही रामपाल जी, मैंने उनका मगर बिल्कुल झूठ है, मैं इतनी बात हुई, मैं बिल्कुल तथ्य झूठ है, इसका कोई मतलब। इन्होंने 2 लेटर लिखे उसके, पूछा आगे, मैं क्या खत्म होगी बात, मुझे क्या अगले दिन फिर करेंगे, अगले दिन फिर करेंगे। तब मैं क्या यार इनका ये तो प्रेस वालों की बात प्रेस में बात कर लेता हूँ, और इसलिए मैं कोई इससे कम लेट आना गुनाह हो गया, या तो गुनाह होगा लेट होना, आज प्रूफ दे दो।
मैं आज भी सजा को तैयार हूँ। जो बेर के एक कमिश्नर को इन्होंने कंप्लेंट की, कमीशन ने जो सब्जेक्ट लिखा वो लिख के भेज दिया, उसके नीचे की लाइनें भेजो, उसने इंक्वायरी मार्क की है। आपने जो प्रेस वालों ने उसको कहा जी इसको तो पद से ही हटा दिया। तो ऐसे कमीशन थोड़ा हटा सकता है, ना डीसी से ना इलेक्शन कमीशन हटाएगा। किसी के जिसकी पावर वही हटाएगा, दूसरा हटा देगा। जी जी। इसको कोई हटाता वो अगर इंक्वायरी यहाँ से जो बन के गई है उसको पढ़ो क्या बन के गई होगी। वो तो वो इंक्वायरी के बाद ही मेरे को सजा मान लो कि अगर उस समय कहा 200 करोड़ का घपला है तो भाई उसके बाद तो मैं अपने आप ही रिजाइन कर दूँ। फिर मेरे को इलेक्शन के नहीं पता लग रहा मुद्दा क्या है। मुद्दा तो इन्होंने अपने घर से बना दी चिट्ठी, फिर 200 करोड़ का घपला हो गया, श्यामलाल को उससे हटा दिया। अरे किसने हटा दिया बताओ, कहाँ हटा दिया? मैं बैठा हूँ, आज भी कुर्सी में बैठा हूँ। क्या मेरे को कमीशन ने लेटर दिया? बात सुनो, ऐसा ऐसे होके बताएंगे कितने का करना। मैं फिर भी इनको कभी लिहाज से उतना करना मैं जितने उनकी प्रॉफिट उतना नहीं देना। मतलब फिर भी लिहाज कर लूँ अपने पंजीकुल्ले। 200 करोड़ के मुझे, मैं तो अब 1.25 महीने से बना हूँ ना मेरा। 200 करोड़ की अगर चली तो बताओ कहाँ चली है 200 करोड़ की? आप उसके एक मिनट, 200 करोड़ के टेंडर जब से निगम बना आज तक अगर हुए हैं, बताओ कितने के टेंडर हुए? आप नहीं, आपने 500 करोड़ लिख दिया, मान लेंगे? आप 500 के फिगर तो देंगे भी किस के काम के 500 करोड़ बने हैं। जब आपके पास फिगर ही नहीं है, आप एक 500 करोड़ लिख दिया, 200 लिख दिया, 100 करोड़ लिख दिया। 100 करोड़ के काम की डिटेल तो देंगे, ये काम 100 करोड़ के 10 काम है, 20 है, और किस एजेंसी के हैं, कौन है वो लोग? एक पंचकुले के अंदर 20 ठेकेदार करते हैं, तो 20 ने किया होगा तो क्या? एक मिनट, यहाँ पे जो काम किसी जगह भी होते हैं हिंदुस्तान में, बाहर भी होते हैं, उसकी एक क्वालिटी कंट्रोल बना हुआ, फिर उसकी थर्ड पार्टी होती है। क्यों? एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैंने 2012-13 में सारी चीज़ें करके दी हैं। उसके बाद मैं ठेकेदारी नहीं की कभी। और उसके बीच में क्या है? क्वालिटी कंट्रोल होगा, थर्ड पार्टी होगा, और मेंटेनेंस होती है 3 साल की उन सड़कों की, तो वो अगला फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। तो घपला बताओ कहाँ तुम्हारा? सर मैं मैं जो कारपोरेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज मेयर हूँ, कारपोरेशन पे दाग नहीं मैं आने दे सकता। सर तो जिस दिन 200 करोड़ है, 200 करोड़ साबित करने पड़ेंगे आप। सर जिस दिन सच और झूठ साबित करने के लिए, सच और झूठ साबित करना हमने। झूठ भी साबित हो सकता है, झूठ में वो भी हो सकते हैं, और झूठ में सब इंक्वायरी के अंदर किसी नहीं मैंने ये जाएगा, चाहे श्यामलाल हो, कोई हो, वो कोई नहीं बख्शा जाएगा। सर देर मैंने इसलिए की, मैंने कहा ये तो ऐसा अफवाह इन्होंने फैलाई है, एक दिन होकर चुप हो जाएंगे। मुझे क्या बात 3 दिन हो गए लगे हुए। अब आप बताओ, आपको बार बार कोई टोकी जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप बताओ, मेरी जगह क्या बताओ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आज तक मैंने किसी के खिलाफ कोई केस नहीं किया, कोई जो करना चाहिए था वही हम पूछ रहे हैं। वही मैं इसीलिए वो देरी हुई है, वो देरी नहीं होनी चाहिए थी। आप बिल्कुल सही कह आप रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी आदत इनको अपना समझ में बनाने में ये लगे रहे कि भाई क्या कारण। एक मिनट, मेरे को इतने वोट क्यों पड़े ये बताओ आप। मैं मेरा कोई चेहरा, मेरा इतना सुंदर चेहरा भी नहीं मेरे का डोल रहा है ना, मैंने ऐसा कोई काम कर दिया। क्यों? लोगों के दुख सुख में प्यार से मैं सबके साथ मिलता हूँ। अगर मैं कोई 10 खाने आप खा लेता हूँ, अगले को नहीं कहता भी इसका नुकसान हो जाए। और आज भी मेरी सोच यही है, अगर उनकी बुद्धि ठीक होती, मेरे पास आते मनोज, कोई मेरे से बाहर नहीं था, मेरे को जानकार है मेरा, और पत्रकार जिसे वीडियो चलाई वो भी बाहर का नहीं था। मुझे कहते श्यामलाल जी बताओ क्या चाहिए, तो मैं उसी टाइम बता देता। तो ये हमें चाहे इस बहाने मिल गया। ये पूरे पंचकुले को गुमराह करने की कोशिश की गई है। पूरे पंचकुले को इस कंप्लेंट के माध्यम से गाली दी गई है। इस कंप्लेंट ने पंचकुले जो वो उस बंदे की छवि उसके घर के पास वाले से पूछ लो, उसको घर के पास वाला पास बैठने देता, नहीं बैठने देता, तो पंचकुले के क्या समाज का काम करेगा? जो आदमी कंप्लेंट करने पे लगा हुआ है, भाई सुधार कौन करेगा? सुधार वाले बंदे चाहिए, ना कि कंप्लेंट वाले चाहिए। कंप्लेंट किस चीज़ की है तो सच्चाई बताओ। आपने कह दिया ये 100 करोड़ का है, मान ली, तो 100 के फिगर तो दोगे। 100 करोड़ के 10 काम थे, 5 थे, 4 थे, 3 थे, किस एजेंसी के थे, किसने किए? ये इतना कहने से काम चल के 100 करोड़ का घपला हो गया। मेरे कार्यकाल के अंदर आप ये देखो,
बारिश से पहले रोड गलियां साफ हो रही है, सफाई पहले से। आप बताओ, सारे सेक्टर हमने 4-5 वार्ड को 4-5-6 जगह बांट के टोटल लेबर लगा के 1 हफ्ते के अंदर सफाई का अभियान चलाया है। आप देखो सेक्टरों में सफाई हो रही नहीं हो रही। और तीसरे आप ये देखो, हमने जितने भी गांव के काम थे वहाँ मैं खुले दरबार लगा रहा हूँ। 19 नंबर वार्ड में लगाया, 20 नंबर में लगाया, 10 नंबर में लगाया, 15 नंबर में, 4 जगह में खुले दरबार लगाए। 150-200 एप्लीकेशन आ रही है। मैं 4 ट्यूबवेलों का उद्घाटन कर चुका हूँ, नए ट्यूबवेलों का। तो ये काम क्या, थोड़े पब्लिक को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है। बरसात के अंदर पानी बताओ कहीं रुका हो, सिर्फ एक 19 सेक्टर के लिए जाके खड़ के डीसी, मैं, कमिश्नर सारा नाला साफ करा कर आए। आपने देखा है। तो ऐसा कोई आपको आज तक मेयर मिला जो साइडों पे जा जाके काम करा रहा हो? नहीं, पब्लिक का काम है, पब्लिक ने चुना तो पब्लिक के साथ रहूंगा। और अगर आप लोग इसको चाहे उल्टा लोगे सीधा लोगे, उसके लिए मेरे पास जवाब है। मैं काम पब्लिक ने चुना, पब्लिक के लिए काम करूंगा। लेकिन मेरे से पूछ लेते कि भाई ये कपड़ा हुआ, क्या कपड़ा है, मैं उसका जवाब देता ना मंगा के अधिकारी से। हाँ जी, इलेक्शन के अंदर लगे भाई टिकट मिल गया, अब हम सब हार जाएंगे। वो सरकारी है सुनो ना, तो उसमें पॉलिटिकल बंदे हैं ना। कंप्लेंट तो पॉलिटिकल है। जो कंप्लेंट ने भेजा है, एक दूसरे के सुख का दुख है कि ये जीत क्यों गए, वो पचाया नहीं पा रहे अभी, ये उसका अब हार ये तो ऑफिसर नीचे भेजेगा, लोअर ऑफिसर पे, वो उसके नीचे भेजेगा। तो सब्जेक्ट वही रख दिया, वही रख कर नीचे भेज दिया। अब इंक्वायरी नीचे से ऊपर को जानी है। जनरली सब्जेक्ट वही होता है, चेंज नहीं होता कि उसका कोई नंबर नहीं लगा हुआ। ये क्या है कंप्लेंट, ये इसकी है, इस बारे में है, तो एज इट इज भेजी जाती है, उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं। उसके अंदर इंक्वायरी पूछ रहे, एक तो हटा दिया जी, प्रेस क्या की, उसको मेरे पास से हटा उनका दिया। जवाब दे दो। प्रेस ने लिखा है कि तो लेटर नहीं उसकी आया। इंक्वायरी जो है उसने वो जो मार्क कर दी थी, उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आ गई, इंक्वायर भी हो गया। एमसी उसके पंचकुला ने कुछ एमसी कमिश्नर भेजेगा उसको, एमसी कमिश्नर को बात है, उसमें अगर कोई भी सब्सटेंस किसी को भेजेगा, डीसी कमिश्नर को भेजेगा, हमें थोड़ा भेजेगा। वो तो प्रोसेस है, जो जैसे प्रोसेस है। हाँ, मैं मांगूंगा, मेरे को भेजेगा कि मैं अपने उससे वैसे भी अगर हमारे ऊपर अगर कोई भी कोई एलिगेशंस हैं तो हमें तो वैसे इंटरवेन नहीं करना चाहिए। हम हमेशा ये कहेंगे फेयर इंक्वायरी हो, और अगर कुछ भी हमारे खिलाफ आए तो आए, तो वी आर रेडी टू फेस। अगर यही है, अगर कुछ नहीं खिलाफ है, उसी चीज के लिए हमने देखा है कि उसके अंदर क्योंकि कुछ भी हमारे खिलाफ हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमने ऐसे काम कभी अब आप थोड़ा सा जिस ढंग से कोई भी है एलिगेशंस लगाए हैं, कोई प्रेस के माध्यम से लगाए हैं, कोई लेटर के माध्यम से लगाए हैं, या जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कमिश्नर को दिया है या अलग प्लेटफॉर्म पे दिया है, उनको उसी ढंग से हमने सबको लीगल नोटिस दे दिया। हमने डेफेमेशन का ये है कि हमने उनको कह दिया कि व्हाटएवर जो भी रेमेडीज बनती है हमारी, सिविल, क्रिमिनल, हम सारी जो रेमेडीज हैं वो अवेल करेंगे। दिस इज इट। आइदर हमने उनको टाइम दे दिया कि 3 दिन के अंदर इसको रेक्टिफाई करो, आपने जो है अनकंडीशनल अपॉलॉजी या जो भी व्हाटएवर, अगर आपसे बोनाफाइडी कोई गलती हुई है तो और मालाफाइडी है तो यू बी रेडी। किस जिसका ये आया है, प्रेस वाले हैं जितने भी हैं हमारे, अब जो 3-4 हैं, जैसे वो एक टंडन हैं जो जिन्होंने लेटर लिखा था, जैसे प्रेस वाले हैं खबरी जिन्होंने वो प्रेस वाले में ये जो किया था सबको फेक कराया। आप जिसने भेजा है वो पूछने की जरूरत नहीं है, जिसने लिखा है उनको सब पता है, वो कल तक पहुंच भी जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो पूछने की भी जरूरत है।